ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन श्लोक क्रमांक 24। एतत् आख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीता आत्मज चेष्टितं शतधानाय भक्ताय त्वं पर अवर वित्तमः। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मज चेष्टितं शतधानाय भक्ताय त्वं परावर वित्तमः। एतत् ये सब आख्याहि वर्णन करे मैं मुझसे ब्रह्मन हे परम ब्राह्मण सुनीतात्मज सुनीता के पुत्र वेन का चेष्टितम कार्यकलाप श्रद्धानाय श्रद्धालु आज्ञाकारी भक्ताय अपने भक्त को तुम पर अवर भूत तथा भविष्य सहित वित्तमः सुपरिचित। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। विदुर ने मैत्र से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तात्पर्य, विदुर ने मैत्र को अपना गुरु मान रखा था। शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है, बशर्ते कि शिष्य भद्र हो तथा समर्पित हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता तथा सेवा सम्मिलित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पे वर्णन चल रहा है राजा वेन का, और पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को अपना गुरु माना है और बहुत ही उत्सुक हैं विदुर जानने के लिए कि राजा वेन किस प्रकार के कार्य करते थे और ध्रुव महाराज के वंश में ऐसे राजा उत्पन्न हुए कैसे, ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, और साथ ही साथ उनके कार्यकलाप। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवद गीता में बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चाहिए समर्पण। तो दूसरा गुण होना चाहिए उत्सुकता। तो विदुर जी के अंदर उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही साथ समर्पण भी था। तो इसीलिए अनुवाद में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने कि विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, पूछा नहीं कि बताइए, अनुरोध किया। तो गुरु से जब हम पूछते हैं या भक्तों से जब जिज्ञासा करते हैं तो अनुरोध करना चाहिए, ऐसे कि बताइए अच्छा अब क्या हुआ आगे बताइए। अनुरोध एक अलग चीज़ है। तो विनीत भाव से उन्होंने पूछा और बताया श्रद्धाधानाय भक्ताय, कि मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मतलब कि श्रद्धा होनी चाहिए, जिनसे हम सुन रहे हैं और जो हमें आदेश दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है श्लोक में श्रद्धाधानाय भक्ताय, मतलब श्रद्धालु भक्त हूँ। और दूसरी चीज़ कि विदुर ने मैत्रेय मुनि का गुणगान किया। कैसे गुणगान किया? तो बताया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो गुरु होते हैं वो भूत तथा भविष्य जानते हैं। मतलब कि जो भी हम कार्यकलाप करते हैं वो गुरु को पता होता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु यहाँ उपस्थित नहीं है तो उनको कुछ पता नहीं है। गुरु को सब पता है, हमारा भविष्य भी पता है और भूत में हम क्या कर चुके हैं वो सब पता है। तो कई बार शिष्यों के अंदर ये भूल धारणा होती है कि गुरु तो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो मुझे नहीं देखते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कौन बताएंगे, कैसे पता चलेगा गुरु को? प्रतिनिधि के माध्यम से। प्रभु जी का उत्तर है कि प्रतिनिधि के माध्यम से। तो जो गुरु होते हैं उनके अंदर परमात्मा विराजित है और शिष्य के हृदय में परमात्मा है। तो वो संबंध जब गुरु के साथ हमारा बनता है दीक्षा के समय, तो गुरु जो है शिष्य के हर एक क्रियाकलाप को जानते हैं परमात्मा के माध्यम से। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु यहाँ उपस्थित नहीं है तो उनको कुछ नहीं पता है। गुरु को सब पता है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया विदुर ने कि आप सब कुछ जानते हैं। उसी प्रकार जो हमारे गुरु होते हैं उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ तो राजा वेन के बारे में उस संदर्भ में बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के बारे में भी गुरु को सब पता होता है और भगवान के बारे में भी वो सब जानते हैं। और फिर तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि क्या शिष्य को क्या करना चाहिए गुरु के पास जाके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है। ये पहला लक्षण है, प्रश्न करता है, और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब आप प्रश्न करेंगे तो गुरु उसके उत्तर देंगे आपको। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं बशर्ते शिष्य भद्र हो तथा समर्पित हो। भद्र समझते हैं? भद्र का मतलब क्या होता है? सदाचारी, सद्गुणी। श्रीमद् भागवत में बताया ना कि जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो सारी अभद्र चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार जब हम गुरु से सुनते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय से अभद्र चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन जब गुरु के पास जाते हैं हम समर्पित होने के लिए,
तो कुछ लक्षण बताए गए हैं कि ये लक्षण होना आवश्यक है गुरु के पास जाने के लिए। तो उसमें पहला लक्षण बता रहे हैं समर्पित। तो यहाँ पे क्या बताया है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता है, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, जब तक शिष्य विनीत और समर्पित नहीं होता है। तो जब हम गुरु के पास विनीत और समर्पित भाव से नहीं जाते हैं, तब तक गुरु हमको भगवत ज्ञान का रहस्य नहीं बताएंगे। उतना ही बताएंगे जितना आप समर्पित हैं। जिस जिस अनुपात में आपका समर्पण बढ़ेगा, उस अनुपात में गुरु आपको भक्ति का रहस्य बताएंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया भक्ति के बारे में। कब बताया? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ, तो उसके बाद के अध्याय में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब आप मेरे से ये रहस्य जानो। अब मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। रहस्यम हे तद उत्तमम बता रहे हैं ना अलग अलग अध्यायों में कि ये रहस्य। उसी रहस्य के अंदर भगवान एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बता रहे हैं। जो ये भगवान अर्जुन को अलग अलग रहस्य बता रहे भगवत ज्ञान के बारे में, तो वो रहस्य क्या है? और वो जो रहस्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उस रहस्य के ऊपर सारा चीज टिका हुआ है। तो भगवान ने जब अर्जुन को अलग अलग रहस्य बताया, उसी रहस्य में भगवान ने क्या बोला? तद्विद्धि प्रणिपातेन। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि गुरु के पास जाके प्रणिपात हो। जब ये रहस्य को हमने पकड़ लिया अच्छे से, क्योंकि ये सभी रहस्यों का सार है। अगर मान लीजिए आपने सब कुछ सीख लिया, गुरु से सब जान लिया, लेकिन अगर ये नहीं है तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये कुंजी है भगवत भक्ति की कि गुरु के पास जाके प्रणिपात होना है और फिर उनको जिज्ञासा पूर्वक उनसे प्रश्न करना है और उनकी सेवा करनी है। तो इसीलिए कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि गुरु मुझे उपदेश क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं बताते, ज्ञान क्यों नहीं देते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि हम उतने समर्पित नहीं हैं गुरु को। जितना हमारा समर्पण होता है उतना ही हमको गुरु बताते हैं, उतना ही रहस्य दे। अगर आप पूर्ण रूपेण गुरु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण, तो फिर आपको गुरु जो है पूर्ण ज्ञान देंगे, पूरा रहस्य बताएंगे भगवत ज्ञान का। तो इसीलिए क्या बता रहे हैं? दिव्य ज्ञान। तो बताते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, वो बात सही है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ये तो बताया नहीं है। तो बताया कि गुरु जो है हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए। हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है वो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में। पहली चीज समर्पण, दूसरा उत्सुकता और तीसरा सेवा। तो गुरु से सुनना, श्रवण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हम जो भी समस्या भक्ति में प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका एक मुख्य कारण है श्रवण की कमी है। जो भी भक्त सही पूर्ण मात्रा में या जितना आवश्यक है उतना श्रवण नहीं करता है, वो भक्ति में अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करेगा। क्योंकि ऐसे ही नौविधा भक्ति में श्रवण को पहले नहीं बताया गया है। बताया ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले क्या है? श्रवण। तो जिस व्यक्ति का श्रवण अच्छा है वो व्यक्ति कीर्तन अच्छे से कर पाता है। कीर्तन का मतलब केवल भजन पर कीर्तन प्रचार नहीं है। कीर्तन का अर्थ है सेवा भी कीर्तन में आती है। तो लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है भक्तों के साथ। क्यों? क्योंकि हमने मूल विधि को छोड़ दिया है। जो विधि बताई है शास्त्र में श्रवण करना, उसको छोड़ दिया। जिस व्यक्ति का श्रवण स्ट्रांग होगा, उसका श्रवण जब पावरफुल होगा, तब वो अच्छे से कीर्तन कर, मतलब वो व्यक्ति अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो जहाँ भी सेवा में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब समझिए कि श्रवण की कमी है, श्रवण नहीं हो रहा है अच्छे से, क्योंकि विधि छूट गई है।
और जो भक्त श्रवण करेगा उसको क्लियर होगा कि ठीक है, कोई सेवा करे नहीं करे, मुझे सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, मैं भगवान का दास हूँ, क्यों? वो श्रवण कर रहा है। उसको दूसरे लोग से कोई मतलब नहीं है कि कोई करे नहीं करे, वो खुद अपनी सेवा करेगा, भगवान के लिए सेवा करेगा, गुरु के लिए सेवा करेगा। इसीलिए गुरु से सुनना बहुत आवश्यक है, श्रवण करना। और दूसरी चीज कि गुरु से सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए गुरु से श्रवण करने के लिए? उत्सुकता होनी चाहिए। रूपा तात्पर्य में बता रहे हैं, उत्सुकता होनी चाहिए। तो उत्सुकता का मतलब है, ये पता चलता है कि भागवतम क्लास में अगर हम लेट आ रहे हैं, मतलब ये उत्सुकता नहीं है कथा के लिए, श्रवण के लिए। उत्सुकता कैसे पता चलेगी कि अभी कथा आरंभ होने वाली है भगवान की, तो कथा आरंभ होने से पहले मुझे वहाँ उपस्थित होना है। ये श्रवण की लोलुपता है, श्रवण की उत्सुकता है। लेकिन हमारी उत्सुकता कैसे है? हम देखते हैं कि अभी राधा माधव हुआ है, अभी मंगलाचरण होगा, फिर श्लोका रिसाइट होगा, फिर उसके बाद प्रभु जी तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर चालू होगा। यहाँ ये हमारी गणना है। लेक्चर चालू कब होगा? जब ये तात्पर्य हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, फिर प्रभु जी जब बोलना चालू करेंगे, वहाँ से लेक्चर चालू होगा, तो उस समय चलेंगे। नहीं, श्रवण की लोलुपता मतलब ये भागवतम कक्षा में भागवतम आरंभ होने से पहले वहाँ उपस्थित होना, ये दिखाता है कि आपके अंदर श्रवण की लोलुपता है, श्रवण की उत्सुकता है, वो उस चीज़ को दर्शाता है। अगर ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में भागवतम के लिए कोई वैल्यू नहीं है, भागवत कथा के लिए, श्रवण के लिए वैल्यू नहीं है। जिस चीज़ के लिए हमें वैल्यू होगी, वो चीज़ के लिए हम समय देंगे और समय से पहले वहाँ उपस्थित होंगे। अगर श्रवण करने के लिए उत्सुकता है तो भागवत कथा से पहले वहाँ जाके बैठेंगे, वक्त आने से पहले वहाँ उपस्थित होंगे। तो ये श्रवण की उत्सुकता। और दूसरा कि बहुत सारे लोग जो हैं कलयुग में विशेष करके मंद सुमंद मत है, तो प्रश्न नहीं करते हैं, कोई उत्सुकता नहीं होती, तो इसलिए जिज्ञासा करनी चाहिए कि इस आख्यान में ऐसा क्यों हुआ, आपने प्रवचन में जो बताया ये ऐसा क्यों है। जिज्ञासा। ऐसा नहीं कि समय काटने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, अभी 40 मिनट हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, प्रसाद लेके हो गया। नहीं, ऐसे उत्सुकता पता नहीं चलेगी। उत्सुकता मतलब कि जो आप सुन रहे हैं उसमें आपकी कितनी जिज्ञासा बनी, प्रश्न कितने पूछे। और इसीलिए विदुर जी को जब बताया मैत्रेय मुनि ने ये सब वर्णन किया, तो अभी विदुर जी उत्सुक है और आगे जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। अब थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। तो इसीलिए समर्पण, उत्सुकता और सेवा, ये 3 योग्यता बताई हैं एक शिष्य के लिए। अगर ये 3 योग्यता हमारे अंदर नहीं होगी तो हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति नहीं कर पाएंगे। तीव्रता से करेंगे धीरे धीरे। अगर तीव्रता से प्रगति करनी है भक्ति में तो ये 3 गुण शिष्य के अंदर होने चाहिए, ये आवश्यक है। तो इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हमें गुरु से याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसमें जैसे हम गुरुअष्टकम गाते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक शिष्य को 3 बार गुरु का नमस्कार करना चाहिए, है ना। यशस्त्री संध्यम, तीनों संध्याओं में गुरु की याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनसे। लेकिन क्या हम कभी गुरु को याद करते हैं? कभी गुरु को स्मरण करते हैं? गुरु का स्मरण कब आता है? गुरु पूर्णिमा पे, व्यास पूजा पे। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे अभी मैसेज किए, वो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। पूरे साल भर क्या करते हैं? कभी गुरु को बैठ के याद किया, गुरु के वचन क्या है,
बताया यशस्त्री संध्यम, रोज प्रतिदिन तीनों संध्याओं में गुरु का स्मरण होना चाहिए, ना कि गुरु पूर्णिमा पे, ना कि व्यास पूजा पे। तो स्मरण करने का मतलब क्या है? तीनों संध्याओं में गुरु का स्मरण करने का अर्थ क्या है? कि जो गुरु के आदेश हैं, जो उपदेश हैं, उसके ऊपर मनन करना। यानी कि सुबह जब हम उठते हैं तो उठते के साथ ही गुरु के बारे में चिंतन होना चाहिए कि गुरु के आदेश क्या हैं, उपदेश क्या है, उसको मनन करना चाहिए। उसी प्रकार दोपहर को जब समय बीतता है तो एक बार और फिर से याद कर लेना चाहिए, और फिर रात को सोते समय, बिस्तर में जाते समय भी गुरु के आदेश उपदेश को मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे चित्त में हमेशा गुरु के सेवा भाव जो है वो चलता रहेगा। अगर गुरु के प्रति सेवा भाव नहीं चलेगा तो फिर कुछ और चलेगा मन में। इसीलिए बताया एक शिष्य को दिन में प्रतिदिन 3 बार गुरु का स्मरण करना चाहिए, यशस्त्री संध्या, तीनों संध्याओं में। लेकिन जब हमारी दीक्षा हो जाती है गुरु से तो शिष्य कहीं है, गुरु कहाँ है, कोई पता नहीं है, क्या संबंध है, कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं है। ये बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है एक शिष्य का गुरु का। और जब हमारा गुरु से जब संबंध स्थापित होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गुरु ने आपकी जिम्मेदारी ली है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारी ली है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है गुरु के प्रति, ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल उनकी जिम्मेदारी है, भगवत धाम आपको ले जाएंगे कैसे भी। हाँ, मेरी दीक्षा हो गई है, गुरु ने मुझे दीक्षा दी है, अब वो जाने कैसे ले जाना है, वो तो उनका काम है, वो तो ले ही जाएंगे। लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपकी भी कुछ दायित्व हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आपके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो निभाना पड़ेगा। अगर वो नहीं निभाएंगे तो कैसे गुरु ले जाएंगे भगवत धाम? इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि शिष्य सदैव प्रश्न करता है, प्रश्न, और दूसरा गुरु उस प्रश्न का उत्तर देता है। तो अभी ये जो हमारा इस्कॉन आंदोलन है, इस आंदोलन के अंदर जो सन्यासी प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो तो एक मंदिर में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त किया हुआ है कि आप लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे जो वरिष्ठ शिष्य हैं, हमारे गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि आप अगर ये नियमों का पालन करेंगे, ये विधि का पालन करेंगे, तो फिर आप तीव्रता से भक्ति में प्रगति करेंगे और अंततः भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें केवल गुरु पे श्रद्धा होती है, लेकिन गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य होते हैं, जो कि गुरु ने ही नियुक्त किया है, उन पे श्रद्धा नहीं होती है, उन पे विश्वास नहीं होता है। क्यों? हमें ऐसा लगता है ये तो मेरे गुरु भाई है, ये तो मेरी गुरु बहन है, एक ही गुरु से तो दीक्षा ली है। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर क्यों गुरु ने वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त किया है? कुछ तो गुरु ने उनके अंदर लक्षण देखे होंगे, वो शिष्य के अंदर, कि आप मेरे अनुपस्थिति में लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। कुछ तो होगा, तभी तो बताया गुरु ने। तो हमें जितना श्रद्धा, जितना फेथ गुरु के ऊपर होता है, ऐसे ही उनके प्रतिनिधि भी होनी चाहिए। क्योंकि वो आपको जब बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वो बता रहे कहाँ से? अपने गुरु से सुन के ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ अपने मन से कुछ नई चीज़ बता रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। इसका मतलब क्या है? कैसे
ईश्वर की कृपा कैसे होगी और गुरु की कृपा कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि गुरु की कृपा है या ईश्वर की कृपा है? यस तो ये जो यहाँ पे बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गुरु की कृपा क्या है, पहले तो वो समझना है। कृपा का मतलब क्या है? कृपा के अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। कृपा, हम सोचते हैं कि कृपा मतलब गुरु का उच्छिष्ट मिल गया, महाप्रसाद मिल गया, ओ मुझे गुरु की कृपा मिल गई, इसका मतलब है भगवान की कृपा मिल गई। लेकिन गुरु की कृपा आपको डांटना भी हो सकता है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध हैं प्रभुपादेर दाल और प्रभुपादेर गाल। प्रभुपाद जी की दाल मतलब महाप्रसाद उचित, और उनकी गाली प्रभुपादेर गाल, ये फेमस था। बहुत डांटते थे श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को। भक्ति सिद्धांत महाराज भी बहुत डांटते थे शिष्यों को। तो इसीलिए गुरु की कृपा को समझना बहुत आवश्यक है कि गुरु की वास्तविक कृपा क्या है। तो गुरु की कृपा डांटना भी हो सकता है, महाप्रसाद भी दे सकते हैं, लेकिन अंततः गुरु हमारी सेवा से संतुष्ट होने चाहिए। जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या वैष्णव की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं या इस आंदोलन में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्यों से हमारे गुरु या प्रतिनिधि प्रसन्न होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, क्योंकि यही फॉर्मूला है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादात न गति कुतोपि, ये सिद्धांत है। तो इसीलिए अगर गुरु की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, तो जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस सेवा से वैष्णव और गुरु प्रसन्न होने चाहिए। प्रसन्न मतलब उनका मनोभाव समझ के कि वो क्या चाहते हैं, उस मनोभाव के अनुसार सेवा करना। इसलिए बताते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, रूप गोस्वामी आई थी, तो रूप गोस्वामी के लिए श्लोक बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझ गए और उसके अनुसार उन्होंने सेवा की चैतन्य महाप्रभु की। तो उसी प्रकार से गुरु के मनोभाव को समझना है, वैष्णव के मनोभाव को समझ के कि क्या चाहते हैं वैष्णव और गुरु, उस मनोभाव को समझते हुए उनकी सेवा करना। और जब इस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो सेवा से संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। हमारे मनोभाव से नहीं कि मेरा ये मनोभाव है, मैं ये चाहता हूँ, वो लोग क्या चाहते हैं, वैष्णव क्या चाहते हैं और गुरु क्या चाहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो फिर तब ईश्वर की कृपा होगी। तो जो गुरु हैं उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखा है, जो 11वां स्कंद है, 20वां श्लोक और 17वां श्लोक, उसमें वो बोल रहे हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। वो जो श्लोक हैं उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश वैदिक साहित्य के रूप में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त को भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो पूरा वैदिक साहित्य है तो भगवान ने दे दिया है उपदेश। बहुत सारे अलग अलग उपदेश हैं, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं कि गुरु के माध्यम से बोलते हैं। यानी कि भगवान खुद बोलते हैं गुरु के माध्यम से, इसलिए गुरु से सुनना बहुत ज़रूरी है। गुरु से सुन रहे, इसका मतलब क्या है
गुरु से हम सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? डायरेक्ट हम भगवान से सुन रहे हैं। आप बोलेंगे कि कैसे? तो ऐसे, क्योंकि भगवान बोलते हैं आचार्य मांग विजानियात, कि आचार्यों को मुझसे अलग मत जानो। जो आचार्य है वो मेरे ही प्रतिनिधि है। तो इस तरह से जब गुरु या जो गुरु के प्रतिनिधि बोलते हैं, इसका मतलब वो भगवान उनके माध्यम से हमको उपदेश दे रहे हैं। तो उसी प्रकार आगे वो वर्णन करते हैं, इसमें बताया है कि श्री भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। यानी कि गुरु का मार्गदर्शन, जो गुरु का मार्गदर्शन है वो एक निष्ठावान भक्त को तेजी से, प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला तेजी से, भगवत धाम के पथ पे आगे अग्रसर करता है, ले जाता है। और फिर बताया, किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य का शरीर भवसागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरु स्वरूप मांझी को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, और वह श्री भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु को नहीं समझ पाता। इस तरह वह मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर खो देता है। यानी कि गुरु कर्णधारम, ये श्लोक में वर्णन आया है कि गुरु जो है वो हमारे जीवन में कप्तान है। और बताया है कि ये जो मानव शरीर है ये प्रकृति के नियमों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मानव शरीर। और उसमें भी हमें भगवान के उपदेश प्राप्त हुए, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य को समझाने के लिए हमें एक टीचर मिले हैं, एक गुरु। तो उन गुरु से सुनना बहुत ज़रूरी है, श्रवणम। तो ये जो कान है, कर्ण, ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रियां हैं कान। अब देखिए, कुत्ते के पास से गुजरते ना तुरंत खड़ा हो जाता है, आवाज़ आती है तुरंत चौकन्ना हो जाता है। रात को जब कोई हम सोते हैं गहरी नींद में, कुछ आवाज़ आती है तुरंत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कान स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बोलते हैं कर्णांजलि। कर्णांजलि, जैसे हम अंजलि होती है उसमें पानी पीते हैं, तो ये जो कर्णांजलि है इसमें आप कितने भी गुरु के उपदेश डालिए, भगवान की कथा डालिए, कभी तृप्त नहीं होती है। इसीलिए जो गोस्वामी गण है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे और कान चाहिए, ये 2 कान पर्याप्त नहीं है। और कान होते तो और कथा सुनते, लेकिन हम सोच रहे होंगे कि 2 कान नहीं होते तो अच्छा रहता, भागवत कथा में नहीं आना पड़ता, और कथा में नहीं आते तो नींद नहीं आती। तो ये है गोस्वामियों का भाव कि और कान चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। तो ये जो कर्ण है, कर्ण में अगर हम भगवान की कथा या गुरु के उपदेश को नहीं डालेंगे तो गलत चीज़ें अंदर जाएगी कान में। और कान कितने प्रभावशाली है, इसका प्रभाव हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, केवल नारद मुनि ने उपदेश दिया माता को और गर्भ से वो भक्त बन गए। अभिमन्यु गर्भ में थे और विद्या सीख गए। तो इससे पता चलता है कि कान कितने स्ट्रांग होते हैं। इसलिए गुरु को समर्पित करने योग्य कोई वस्तु है वो है कर्ण। आपके जो कर्ण कान है वो गुरु को समर्पित कर दीजिए। यानी कि ये कान अगर सुनेंगे तो केवल गुरु के उपदेश, भक्तों के उपदेश और कृष्ण की कथा, उसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। ये एक भक्त का संकल्प होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ और सुनेंगे तो जो सुना हुआ है वो अनसुना हो जाएगा। यानी कि जो भगवान के बारे में कथा सुनी है, गुरु से जो उपदेश सुने, जो गुरु हमें आदेश देते, वो जब सब सुना है, उसके अतिरिक्त अगर और कुछ सुनेंगे तो वो सब अनसुना हो जाएगा। इसीलिए नित्य प्रतिक्षण
गुरु का उपदेश जरूरी है, कान में जाते रहना चाहिए, भगवान की कथा जाते रहना चाहिए। इसलिए बताया है कि जो भागवतम है वो नित्य रूप से उसका पारायण होना चाहिए, नित्य रूप से, ऐसा नहीं यदा कदा। नित्यम भागवत सेवया, क्यों बोला है नित्यम भागवत सेवया? अगर नित्यम भागवत सेवाएं नहीं करेंगे तो फिर प्रजल्प करेंगे। इसीलिए जो मंदिर में भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर पाते? जब हम भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि जो दो भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में वो कथा करते हैं, है ना? बोला है कि नहीं बोला है भगवद गीता में? मत चित्ता मत गत प्राण बोधय अंत परस्परम, कि दो भक्त मिलते तो मेरी कथा करते। अब प्रॉब्लम यह है कि कथा कब करेगा? जब उसने पढ़ा होगा, सुना होगा, तब तो कथा करेगा। जब मैंने सुना ही नहीं है प्रॉपर, मैंने श्रवण नहीं किया अच्छे से, कथा नहीं सुनी है, तो मैं क्या कथा कहूँगा उसे? इसलिए फिर क्या करेंगे? प्रजल्प करेंगे, अनर्गल बातें करेंगे। दो भक्त मिलेंगे तो फिर फालतू चर्चाएं करेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, श्रवण करता है, वही दूसरे को कथा बोल पाएगा। जैसे आप सभी गृहस्थ भक्त हैं, हम भी यहाँ ब्रह्मचारी है, तो यहाँ केवल कोई गृहस्थ की बात नहीं हो रही या कोई ब्रह्मचारी की। जो भी भक्त, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैंने सही रूप से श्रवण नहीं किया है तो मैं ये कैसे बोल पाऊँगा आपको? क्या बोलूँगा मैं आपको? भगवान के बारे में क्या बताऊँगा? और आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जहाँ जहाँ ये संवाद आ रहे हैं, जब उपदेश दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि मैंने इनसे सुना था, इस प्रकार मैंने सुन रखा है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़ा है ना भागवतम में, बहुत जगह ये वर्णन आता है कि मैंने ये सुन रखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सुनता है वही बोल पाएगा। इसीलिए बताया है कि श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति श्रवण अच्छे से करेगा वो कीर्तन अच्छा कर पाएगा, भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, और जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करना चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए कि हमें वो मार्गदर्शन दे, हमें उपदेश दे भगवान के बारे में, और वो उस उपदेश को सुन के उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये है भक्ति का सरल उपाय, और अच्छे से तीव्रता से भक्ति करने का ये सरल विधि है जो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसीलिए गुरु के प्रति समर्पण होना, हमें ऐसा लगता है कि मेरी दीक्षा हो गई है, इसका मतलब है कि गुरु को समर्पण हो गया है। गुरु के प्रति समर्पण बहुत उच्च चीज़ है, बहुत कुछ हमें समर्पण करना होता है। हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ गुरु को समर्पित करना होता है। यानी कि अब ये बुद्धि, ये मन, ये शरीर, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, ये गुरु की है। अब गुरु जैसा चाहे ऐसा उसको यूज़ करें, पूर्ण रूपेण शरणागति। इसीलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। तो जब हम गुरु को समर्पण करते हैं, जिस अनुपात में गुरु के प्रति समर्पण करेंगे, उस अनुपात में गुरु हमको उपदेश देंगे और भक्ति के रहस्य को बताएंगे। तो जितना ज़्यादा समर्पण होगा उतना ज़्यादा वो आपको भगवान के बारे में बताएंगे, उतना ज़्यादा वो आपको रहस्य बताएंगे। लेकिन कब बताएंगे? जब समर्पण होगा तब। तो यही यहाँ पे तात्पर्य में बताया है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। जिज्ञासा। देखिए, प्रभु जी का प्रश्न है कि मैंने बताया कि गुरु से प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी का एक वार्तालाप है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप अच्छे से जप कीजिए, आप अच्छे से पुस्तक पढ़िए,
और इस तरह से आप भक्ति में प्रगति करेंगे। जिज्ञासाएँ अपने आप उसका उत्तर मिलेगा। हाँ, तो हमारे अंदर जो जिज्ञासा होगी उसका उत्तर स्वतः मिल जाएगा। तो एक जनरल शिक्षा है, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना, जिसको भी देखते हो आप कृष्ण उपदेश का। तो इसका अर्थ क्या है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब भी कहीं पे भी आप हैं भगवान का उपदेश कीजिए। तो ये जो प्रभुपाद जी ने बोला है जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो क्या ये स्टेटमेंट को लेके मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना खुद का मंदिर बना लूँ या खुद से प्रचार करने लगूँ? लेकिन आप प्रचार करेंगे क्या वो आपको कौन बताएंगे? आप प्रचार सही से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? आप चैंटिंग सही से कर रहे कि नहीं कर रहे, ये कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने बोला अच्छे से चैंटिंग करो, कौन बताएगा आप अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे? या बोला कि आप अच्छे से मेरी बुक पढ़िए, कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छे से बुक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? कौन बताएंगे? प्रभुपाद जी बताएंगे आपको कि आप अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का एक डीप मीनिंग होता है। प्रभुपाद जी ने बोला है कि अच्छे से चैंटिंग करो, ठीक है मैं अच्छे से जप करूँ, लेकिन मेरा उच्चारण ही ठीक नहीं है, सो रहा हूँ मैं जप करते समय और मैं अपने आप में ये सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा चैंटिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक गुरु चाहिए जो आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप जप में सोते हैं तो खड़े होकर जप कीजिए, आपका उच्चारण सही नहीं है, इसको सुधारिए। आप पुस्तक पढ़ते पढ़ते खाते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं, ये अच्छा नहीं है, सदाचार नहीं है। पुस्तक का सम्मान कीजिए। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो गुरु बताएं, उसके लिए गुरु आवश्यक है, वो अच्छे से करवाने के लिए। हाँ, बार-बार उनसे पूछना है। वो भी परेशान हो जाते हैं कि थोड़ा और विस्तार से बताइए। जैसे लोग बताएंगे कि उनके पास काम हाँ। उनके पास समय नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रश्न है कि जो गुरु हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके पास समय का अभाव होता है, कभी समय की कमी रहती है, तो हम बार बार प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप इस तो देखिए जो प्रश्न है उचित प्रश्न तब आएंगे जब आप शास्त्र पढ़ेंगे। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है वो उटपटांग प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कैसे पूछना है वो तो प्रश्न कब आएंगे? जब आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो प्रश्न कहाँ से आएंगे? और जब आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पूछेंगे। तो इसीलिए वो आपको अंदर से पता चलेगा कि मैं जो प्रश्न लेके जा रहा हूँ वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, या इससे उनका समय वेस्ट तो नहीं होगा ये प्रश्न से। तो हर छोटी छोटी चीज़ में कि जैसे धोती को ऐसे ही क्यों पहनते हैं, तिलक को ऐसे ही क्यों लगाते हैं, वो ये उत्तरी ऐसे ही क्यों पहनते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रश्न है ना ये भी। उत्तरी ऐसे ही क्यों डालते हैं, क्या उत्तर है इसका? ये चैंटिंग करते समय ये झोली रखना जरूरी है क्या? क्यों रखते हैं? ऐसे तो कितने प्रश्न हैं। अगर मैं प्रश्न लेके आऊँगा तो पूरा दिन आप बिता सकते हैं मेरे साथ, सुबह से लेकर रात तक इतने प्रश्न कर सकता हूँ। लेकिन वो प्रश्न का फ़ायदा क्या है? ठीक है आपने पूछा, मैंने बता दिया, उससे क्या होगा? ठीक है उत्तरी इसलिए डालते हैं क्योंकि शास्त्र में बताया, उससे क्या होगा? आपने पूछा और मैंने बता भी दिया। इसलिए कई बार ऐसे प्रश्न लेके आते हैं जब हम उत्तर नहीं देते हैं, हमें पता है कि ये उत्तर देंगे तो टाइम वेस्ट है, तो क्या बोलते हैं इनको नहीं आता है, पंडित जी को नहीं आता है कुछ भी, इसलिए नहीं बता रहे। तो टाइम वेस्ट है, क्या करेंगे बता के?
एक बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं पे प्रवचन दे रहा था तो एक व्यक्ति आए और मैंने प्रवचन दिया, तो आखिरी में मैंने बोला कोई प्रश्न है, तो बोलते हाँ, अर्जुन के 11 नाम बताइए। नहीं बताऊंगा तो चलो बता भी दिया, क्या करेंगे? 11 नाम जान के क्या कर लेंगे? अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उसको लगे इनको नहीं आता है, परीक्षा लेना चाह रहे थे, नहीं आता है पंडित जी। तो हमें भी खुद से बुद्धि लगाना है, और जो प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं उनको भी बुद्धि से उत्तर देना चाहिए, और जो प्रश्न लेके आ रहे हैं उनके अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न मुझे पूछने चाहिए। तो वो शास्त्र पढ़ने से आपको पता चलेगा। पहला तो प्रश्न था कि प्रोफेसर कन्वर्सेशन में ऐसा था कि मेरे कुछ सारे उत्तर मिल गए। वहाँ लोगों ने बताया कि जो बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, FAQs होते हैं, बार बार मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऑलरेडी पुस्तकों में लिखा है, पढ़िए आपको मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें तो आप लिख आइए। एक ही क्वेश्चन बार बार एक चीज़ आएगा तो बेटर है मेरी पुस्तक को पढ़िए, उसमें सब कुछ दिया। दूसरा ये है कि बिजी है तो कैसे तो टाइम ले सकते हैं, हम टाइम ले सकते हैं। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते और कोई सामने दिख जाते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन अगर रियली इम्पोर्टेंट है तो हम क्वेश्चंस का समस्याओं का लिस्ट बना सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। महाराज गुरु महाराज हर मेल का पर्सनली रिप्लाई करते हैं, कितने बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं, लेकिन अगर हम मेल लिखेंगे कोई समस्याओं को बताएंगे तो एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, लेकिन महाराज व्यक्तिगत रूप से उसको रिप्लाई करते ही नहीं। तो हम अगर हमें रियली जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं, उसको हम नोट डाउन करके टाइम लेके पूछ सकते हैं। लेकिन चलते फिरते कभी बीच में कभी मिले, कभी कुछ पूछा, कभी कुछ पूछा, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है तो फिर वो ऐसा लगता है कि उत्तर नहीं मिल रहा है, इतना व्यस्त है। तो हमें जिज्ञासा है तो टाइम लेके पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ, आपस में क्लियर हो जाता है, जो आपस में क्लियर नहीं होता। Yes. Yes. गुरु कर्णधार। तो अभी व्यवहारिक जीवन में व्यस्तता है, प्रभुपाद जी से सुने, गुरु से सुने, गुरु के प्रतिनिधि से सुने, तो कैसे उसको हम डेली व्यवहारिक प्रतिदिन में कैसे अध्ययन भी करना है, जप करना है, तो कैसे उसको किससे सुने, कितना सुने? ये ओके, तो प्रश्न है कि ऐसे मैंने प्रवचन में बताया कि गुरु से तो प्रश्न है कि मैंने प्रवचन में बताया कि गुरु से श्रवण करना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कैसे हम करें कि प्रभुपाद जी के भी प्रवचन इतने सारे हैं, वो भी सुनना है, हमारे जो खुद के गुरु हैं उनके भी सुनना है, और जो नित्य भागवत क्लास होती है वो भी श्रवण करना है, और जो वरिष्ठ अन्य भक्त है इस्कॉन में उनके भी श्रवण करना है। तो कैसे करें? और पुस्तक भी पढ़नी है, जब भी करना है, तो इसके लिए हमें युक्ति करनी पड़ेगी, समय, टाइम टेबल, शेड्यूल। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, प्रेफरेंस प्रभुपाद जी और गुरु को नहीं देके बाकी जगह पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि ओके ये वरिष्ठ भक्त हैं, इनके टॉपिक अच्छे हैं, ये सुनते हैं। ठीक है, इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे विषयों पे कथा करते हैं और वो पारंगत हैं कथा करने में, लेकिन फिर भी हमें प्रेफरेंस देना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन, मेन फोकस। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो फिर गुरुदेव के प्रवचन सुनना चाहिए। जैसे मैं खुद भी
प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूँ। एक बार पूरा जो ऑडियो आर्काइव सुन चुका हूँ, सेकंड टाइम फिर से सुन रहा हूँ। और जब ऐसे समय के साथ साथ गुरुदेव के प्रवचन, और जब कुछ विशेष ओकेजन है, त्यौहार है, तो से अलग अलग वरिष्ठ भक्तों की कथा सुन सकते हैं। लेकिन आपको प्रेफरेंस देना होगा कि पहले प्रेफरेंस किसको दे। और अच्छा है कि सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन को प्रेफरेंस दे। उनके मॉर्निंग वॉक्स हैं, कन्वर्जेशन हैं, भागवतम लेक्चर्स हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर्स हैं, ईशोपनिषद के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं प्रभुपाद के। और कैसे सुने, तो मोस्टली मैक्सिमम डिवोटीज़ तो ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग में आप कार में प्रभुपाद के ऑडियो रख सकते हैं। आते जाते मैक्सिमम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स जो है आधे घंटे के होते हैं, 40 मिनट के, तो उस समय आपका एक लेक्चर या 2 लेक्चर हो सकता है। और अगर समय और भी बचता है तो रात को कुछ थोड़ा 15-20 मिनट गुरुदेव के लेक्चर सुन सकते हैं, दिन में जब समय मिले तो ऐसे। लेकिन प्रेफरेंस होना चाहिए प्रभुपाद के लेक्चर फर्स्ट। और 16 माला जप करना वो तो कंपलसरी, वो तो करना ही है। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि भागवतम भी 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा तो पढ़ना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हाफ एन आवर एटलीस्ट रीड कीजिए, आधा घंटा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो टारगेट बनाइए, जैसे कि भागवतम मुझे इतने साल में ख़त्म करना है तो कितने श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, या इतने साल में करना है तो कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, वो टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। हो सकता है वो आवर्स के हिसाब से ना हो कि 1 घंटा हो या 2 घंटा। जैसे अगर आपको 1 साल में श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, यानी कि 1 अध्याय रोज, यानी कि 365 अध्याय है भागवतम, तो 1 साल में आपका कंप्लीट। अगर 1 अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो श्लोक, कि 1 दिन में 5 श्लोक या 10 श्लोक, 20 श्लोक। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पेज के हिसाब से कि 5 पेज रोज़ पढ़ने, ऐसे टारगेट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है कि बड़ा बड़ा टारगेट लेते हैं, छोटी चीज़ से शुरुआत करना चाहिए। अभी रीडिंग की हैबिट है ही नहीं और हम सोचते हैं कि मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा। अब वो 1 घंटा कभी आता ही नहीं। वो शुभ दिन कब आएगा जब हम 1 घंटा पढ़ने लग जाए। तो इसलिए ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो गृहस्थ जीवन में 2 श्लोक, 3 श्लोक या इतने पेजेस रोज, ऐसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। और कोई प्रश्न? आपने बताया कि उत्सुकता होना चाहिए, तो क्या यही लक्षण है कि भागवत प्रारंभ होने से पहले उपस्थित होना? वो मतलब लोलुपता दिखाता है भागवतम के लिए। भागवतम कक्षा वक्ता से पहले उपस्थित होना, हम बहुत उत्सुक हैं कि आज क्या होगा कथा में। मतलब मैंने बताया कि हमारे लिए वो वैल्यू नहीं है भागवतम की। जब वैल्यू होगी तो वहाँ उपस्थित होंगे। जैसे आप देखिए मंदिरों में जब हम जाते हैं, धाम या तीर्थों में, तो कैसे उत्सुकता होती है ना, मंगला आरती जाना है, दर्शन करना है, भाग के दौड़ के कैसे भी धक्का मार के उसको फेंक के चप्पल को उधर उधर डाल के पहुँच जाते लाइन में, बस दर्शन हो जाए। तो जैसे ही पता चले कि अभी भागवतम कथा आरंभ होने वाली है, सब काम छोड़ के आके बैठ जाना है बस। क्योंकि ये रूटीन बन चुका है ना, रोज 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 कर रहे हैं तो अभी बोरिंग लगता है। हाँ पता है, वही तो बताएंगे, शरीर आत्मा ज्ञान वही चलता रहता है। ध्रुव महाराज का ही चल रहा है अभी, तो कब खत्म होगा पता नहीं। तो क्या है, हम पहले से ऐसी धारणा बना लेते हैं। वो उत्सुकता नहीं है, लोलुपता नहीं है, इसलिए नेग्लिजेंस थोड़ा सा आ जाता है कि जाएंगे थोड़ा। इसलिए थोड़ा अभी क्या राधा माधव चालू हो गया है तो थोड़ा मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, सुबह से उठाऊँ, थोड़ा कमर को आराम में दे देता हूँ। अभी जो श्लोक उच्चारण होगा थोड़ा बाथरूम जाके आता हूँ, अभी मंगलाचरण होगा तो तिलक कर लेता हूँ। नहीं, ये सब पहले होना चाहिए। मंगला आरती में कैसे हम जाते हैं, कई बार मतलब मैं देखता हूँ कि मंगला आरती में बटन खुली है, तिलक का तुलसी पानी नहीं लगाए, ऊपर लगाए या भूल गए। उत्सुकता है ना, जाना है जल्दी, भगवान का दर्शन करना है,
तो ये उत्सुकता भागवतम के लिए भी होनी चाहिए उस प्रकार की। और क्या प्रश्न? Yes. है कि गुरु को सब कुछ पता है परमात्मा के माध्यम से, इसका थोड़ा एक उदाहरण देती मुझे आप प्रश्न है कि गुरु को सब पता है परमात्मा के माध्यम से, शिष्य के बारे में सब जानते हैं। गुरु चैत्य गुरु स्वयं गुरु, तो गुरु को सब कुछ पता होता है। इसका अर्थ है कि गुरु को हमारे आध्यात्मिक स्थिति के बारे में पता होता है। हमने किस समय स्नान किया, क्या धोती पहना, ऐसा नहीं वो पता है। मुझे गुरु को सब कुछ पता है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति को स्कैन करेगा। जैसे प्रकृति के माध्यम से गुरु देखते हैं, देखने के माध्यम से तो गुरु जान सकते हैं कि उनको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। जैसे एक प्रश्न आया काफ़ी समय पहले कि श्री प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को दीक्षा दिया, लेकिन प्रभुपाद जी को उसके प्रसाद का नाम ही नहीं पता। जो पतित पावन को बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने किसी सेवक से 2 बार पूछा कि ये कौन है, लेकिन उनका दीक्षा हो चुका, 2 बार उसने पूछा। तो वो कैसे गुरु को पता चलता है? प्रकृति के माध्यम से पता चलता है, और गुरु हमारे आध्यात्मिक स्थिति को जानते हैं। हम ऊपर से इस तरह से जानते हैं कि अभी क्या नर्स है, क्या स्थिति है, उस तरह से गुरु को सब कुछ पता है। लेकिन किस समय उठे, किस समय सोए, अभी क्या बात कर रहे हैं, वो उस तरह वो और नहीं तो परमात्मा नहीं करते। उस तरह से गुरु भगवान की प्रतिनिधि, भगवान नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।